राम मंदिर पर दरअसल उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर अब बीजेपी और शिवसेना यूबीटी में वार पलटवार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे ने दरअसल कहा कि जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा यानी उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसे हालात हो सकते हैं और इसी पर बीजेपी ने जमकर आलोचना की उद्धव ठाकरे की। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उद्धव ठाकरे ने कहा क्या। लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जाळतील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं तेच ते आणि तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते भासतील। उद्धव ठाकरे के इस बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक नजर आई। बीजेपी में सबसे पहले रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला और फिर धीरे धीरे बयान अन्य नेताओं से आने लगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो मंदिर के उद्घाटन से पहले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और डर फैला रहे हैं कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। अब उसके बारे में ये बातें अगर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं तो मैं एक ही कहूंगा, हे प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। बस ये बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय बयान है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके ऐसे दिमाग से कैसी बातें निकलती हैं। क्या उनको देश में वापस फिर से ऐसे ही दंगल वगैरह करानी है या उनको कोई समाज को लड़ाना है। एक जिम्मेदार एक सीएम वो है उद्धव जी, और जब ऐसी बेहुदा बातें करते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता कि उनके बारे में मैंने क्या कहना, टिप्पणी करना चाहिए। लेकिन ये बिना मतलब लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी उनके आगे पीछे तो कोई रहा नहीं, कोई बचा नहीं है, इसलिए उनकी क्या कोशिश है क्या नहीं ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन राम मंदिर इतना बड़ा हमारा भव्य जो राम मंदिर वहाँ पर बन चुका है, उसके लिए सारे लोग देश भर से जाएंगे, पर उसके बाद मुझे लगता है इनका तो कोई प्लान नहीं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है उद्धव ठाकरे का। इस तरह के माहौल को नहीं बोलना चाहिए। आज जब राम मंदिर का निर्णय हुआ तो पूरे देश में सब ने उसको स्वीकार किया और सब लोगों के अंदर खुशी है। राम और कृष्ण के नाम से ये देश पहचाना जाता है और अगर राम मंदिर बनेगा तो किसी को क्या एतराज हो सकता है। मुझे लगता है कि इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन करके एक भय क्रिएट करने की बात यानी उद्धव जी कर रहे हैं, वो थोड़े से आजकल यानी वो हिंदुत्व के बारे में थोड़े हिल गए हैं, तो उनको ही थोड़ा पहले जो फिर एक बार सोचना पड़ेगा। वही बस इतना ही कहूँगा मैं। We have Ankit joining us in the broadcast with more details. Ankit, उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी ने जाहिर तौर पर पलटवार तो किया ही है, लेकिन बीजेपी आरोप भी लगा रही है साथ साथ कि उद्धव ठाकरे जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और राम मंदिर के उद्घाटन से पहले क्या डर फैला रहे हैं उद्धव ठाकरे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो उद्धव ठाकरे की जो स्पीच है वो जलगांव में हुई थी, जहाँ पे वो सारे शिवसेना के कार्यकर्ता है उनसे ये स्पीच दे रहे थे, जहाँ पे कई सारे मुद्दों पे बात की, जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर के बारे में भी बात की। और जिस तरह से देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ उसके बाद जो है शिंदे फडणवीस की सरकार बनी, उसकी जाहिर तौर पे ये दिखता है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे को वो सारी चीजों की वजह से तकलीफ हुई और उसके बाद अब लगातार वो बीजेपी के सारे लोगों पे, शिंदे गुट के सारे लोगों पे और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह, इन लोगों को सीधा टारगेट कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं। और अभी जितनी भी उनकी स्पीच है उनकी सारी स्पीच में अगर हम देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये हमेशा उनकी स्पीच में उनको कुछ ना कुछ कहा जाता है। उसके अलावा शिंदे जो है वो अभी महाराष्ट्र। बिल्कुल अंकित, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं नहीं बल्कि कुछ साधु संतों ने और वीएचपी ने भी सवाल उठाए उद्धव ठाकरे के बयान पर। कई वर्षों से रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो आंदोलन चल रहा था, वीडियो ने लगभग
100 वर्षों तक एक लंबे काल संघर्ष करने के बाद फिर जाकर के न्याय मिला और इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी, वह जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी कुछ ही महीनों में आने वाली है। जनवरी जो है फिक्स कर दिया गया है, जिसको लेकर के अयोध्या ही क्या पूरे देश में अपितु विदेशों में भी जो प्रवासी भारतीय हैं सभी राम भक्तों में बहुत खुशी है। और अभी से अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई हैं, सारे होटल्स बुक हो गए हैं और साधु संत भी अपने आश्रम में श्रद्धालुओं को खाने पीने रुकने की व्यवस्था के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी के समर्थन में सामने आई। कांग्रेस पार्टी भविष्यवाणी कर रही है कि 2024 से पहले यानी लोकसभा चुनाव से पहले हिंसक घटनाओं में इजाफा होगा। उद्धव जी ने जो कहा कि हो सकता है आप बताने के लिए कुछ नहीं तो फिर धर्म के खिलाफ में धर्मों को लड़ाओ, यहाँ पे या भारत पाकिस्तान करो, यही बातें होती है। आज मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे हिंसा में बढ़ोतरी होगी। ये सरकार यही चाहती है और यही दिख रहा है।